नमस्कार दोस्तों जैसे हमने अभी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के बारे में कुछ समय पहले चर्चा की थी, और वैसे ही ज्ञानपीठ का जो दूसरा जो पुरस्कार जो उनके साथ मिला वो गुलजार साहब को मिला। और गुलजार साहब का जो साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं या उनका जो कद है अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, कला की दुनिया में, वो भी इतना ऊंचा है कि उपेक्षा शायद उनकी भी मुमकिन नहीं थी। और निर्णायक मंडल को ये निर्णय लेना पड़ा कि अब जब विशेष रूप से ये प्रासंगिक होगा ऐसी व्यक्ति को पुरस्कार देना जब वो 90 वर्ष का हो चुका है और 91 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, तो उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि गुलजार साहब का भी सम्मान, अभिनंदन उसी स्तर पर होना चाहिए जिस स्तर पर जगत गुरु राम भद्राचार्य का हुआ है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये शायद पहली बार है, ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और इसमें दो व्यक्तियों का चयन हुआ और दोनों ही विलक्षण शख्सियतें। और थोड़ी सी बात मैं आपको गुलजार साहब के बारे में बता दूं कि इनका खाता तो इतना लंबा चौड़ा है कि उपलब्धियों की चर्चा करते करते आप सुनते थक जाएंगे और मैं बताते थक जाऊंगा, बांटते आपसे जानकारी बांटती हूँ मैं भी थक जाऊंगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इस व्यक्ति ने 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता निर्देशन के लिए, 22 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, 1 बार साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी का सम्मान भी जीता। और उसके अलावा सबसे बड़ा गीतों की दुनिया में जो पुरस्कार होता है ग्रैमी अवार्ड, वो भी प्राप्त किया, वो भी जीता, इनके नाम पर दर्ज है। आईफा पुरस्कार वो भी इनके नाम पर दर्ज है। मिर्ची संगीत पुरस्कार वो भी श्रीमान जी के नाम पर है। और ऐसे अनेक अन्य सम्मान भी इनके नाम पर, इनके जीवन परिचय के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2002 में इनको, आज से 23 साल पहले साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। उस बात को एक लंबा अरसा हो चुका है। और उसके 2 वर्ष बाद ही इनको देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण भी मिला था। ये सारी की सारी उपलब्धियां गुलजार साहब के खाते में दर्ज हैं। और जिस गीत के लिए, मौलिक गीत के लिए पुरस्कार मिला था मिलेनियर का, तो वो भी मैं आपको, स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में ये गीत था जय हो। तो जय हो के लिए इन्हें, मौलिक गीत के लिए इनको ये सम्मान मिला था। और उसके अलावा राष्ट्रीय एकता में अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से योगदान के लिए 2012 में इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये मित्रों, इनके सम्मानों की परंपरा बहुत लंबी चौड़ी है। बाकी बातें आप जानते हैं, गुलजार को असली नाम से कोई नहीं जानता। और जब आदमी एक अपने उपनाम से इतना ज़्यादा स्थापित हो जाता है तो उसकी नाम की पहचान बिल्कुल ही हाशिए पर सरक जाती है। फिर भी जानना ज़रूरी है ऐसी शख्सियत का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालड़ा। संपूर्ण सिंह कालड़ा जन्मे कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान के एक गांव में, दीना नामक एक गांव में। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात जो मैं आपसे बांटने वाला हूँ, ये श्रीमान जी जब वहाँ से विभाजन के समय इधर आए तो काम कोई नहीं था। उस वक्त बम्बई में, अब मुंबई जिसे कहते हैं, बम्बई में भी कोई ऐसा इनके लिए काम नहीं था, पहचान नहीं थी अपनी कोई भी। तो उस वक्त इनको पहली जो रोटी रोज़ी कमाने के लिए थोड़ा सा काम आता था, जो वहाँ पर अपने गांव में, लाहौर में भी सीखा थोड़ी देर, उसी का इस्तेमाल किया, रोटी रोज़ी के लायक बने। और वो काम क्या था? मकैनिक का, ट्रक मकैनिक का काम था कि जिसमें बैठकर वो पहिए श्रीमान जी घुमा रहे हैं और उनको कस रहे हैं और उनके पंक्चर लगा रहे हैं। तो ये काम इनकी ज़िंदगी की शुरुआत का काम था। और बाद में देख लीजिए, ऐसी शख्सियत पर 60 से भी ज़्यादा शोध निबंध और शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। और सबसे जो कविता में बात होती है, कई बार कुछ लोग इतराज़ भी करते हैं कि ये साहित्यकार के रूप में इतने ज़्यादा स्थापित नहीं थे, लेकिन ये भी एक भ्रम निकला। क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि जो प्रयोगधर्मी साहित्य है,
प्रयोगधर्मी एक्सपेरिमेंटलिज्म संवेदनाओं के लिए इन्होंने नज़मों में अपनी और अपनी कविताओं में जो प्रस्तुत किया वो सारे के सारे मौलिक अद्भुत प्रयोग थे। तो ऐसे प्रयोगधर्मी की उपेक्षा नहीं हो सकती, और विशेष रूप से जब अब प्रिंट में किताबों का संकट है, लोग किताबें पढ़ना भूल गए हैं, तो उस वक्त भी इनकी नज़्म जो है वो अक्सर बार बार उद्धृत की जाती है, कोट की जाती है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, और उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बहरहाल ये नज़्म आप कई बार पहले भी सुन चुके हैं, इनका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति की उपलब्धियां कितनी विलक्षण और कितनी बहुआयामी हो सकती हैं, इस बात का आप अनुमान लगाइए कि एक ही व्यक्ति एक ही ज़िंदगी में इतना ज़्यादा लोकप्रिय अलग अलग विधाओं में हुआ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब जबकि वो 91 जीवन के 91 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो भी उनका सृजन कार्य, लेखन कार्य वो अब भी जारी है। और ये भी आपको पता है कि इनकी बेटी भी मेघना भी अब एक प्रख्यात निदेशक के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, मेघना गुलजार। और इनकी अर्धांगिनी राखी गुलजार, वो भी फिल्म जगत में चर्चा का विषय लंबे अरसे तक बनी रही हैं। शुक्रिया।